हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसमें लेसन का नाम है उपसंयोजन यौगिक। ये उपसंयोजन यौगिक का आज ये दूसरा लेक्चर है। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने उपसंयोजन यौगिक, जिसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, इसका इंट्रोडक्शन हमने देखा था। और आज की क्लास में हम उसके आगे पढ़ेंगे, उससे आगे पढ़ेंगे जो छोटी छोटी परिभाषाएं होती हैं, कभी कभार एक एक नंबर में पूछ ली जाती है। आज की क्लास में हम लोग उसी को डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे उपसंयोजन परिसर क्या चीज होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर जिसको हम लोग उपसंयोजन संख्या बोलते हैं, उपसंयोजन संख्या क्या चीज होता है, लिगेंड क्या चीज होता है, ये सब जो है कि आज की क्लास में हम लोग इसकी छोटी छोटी जो डिफिनीशन है, जो कि एक एक नंबर में पूछ लिया जाता है यूपी बोर्ड एग्जाम में, आज की क्लास में हम लोग इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पिछली क्लास का थोड़ा सा हम आपको रिकैप करवा दें, लेकिन थोड़ा सा रिपीट करवा दें पिछली क्लास का। देखिए, आप जानते हैं जो उपसंयोजन यौगिक होता है उसका कोई एग्जांपल अगर हम देना चाहें तो ये, जैसे यहाँ पे कोई छोटा सा एग्जांपल अगर हम इसको लेकर के चले, जैसे यहाँ पे है K4, ये है Fe, यहाँ पे है Cn का 6। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे कोई उपसंयोजन यौगिक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब इसमें आपको बताया गया था ये जो यहाँ पे K है, ये क्या होता है, काउंटर आयन होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर आयन बोलते हैं। ये क्या होता है, काउंटर आयन होता है। ये क्या होता है, काउंटर आयन होता है। इसके बाद ये जो यहाँ पे Fe होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन बोलते हैं। इसी को हम लोग आयन भी बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो यहाँ पे होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लिगेंड। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लिगेंड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये जो नंबर लिखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपसंयोजन संख्या बोलते हैं। उपसंयोजन संख्या इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, ये यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपसंयोजन परिसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपसंयोजन परिसर, इसको हम लोग बोलते हैं। अब ये जो हमने यहाँ पे सभी चीजें लिखा है, इसकी परिभाषा होती है। इसकी छोटी छोटी परिभाषा एक एक नंबर में कभी कभार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए सब हम इसकी पहले हम आपको डिफिनीशन बताएंगे और एग्जाम्पल के साथ आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि काउंटर आयन क्या चीज होता है, यानी कि लिगेंड क्या चीज होता है, केंद्रीय धातु परमाणु क्या चीज होता है, उपसंयोजन संख्या क्या चीज होता है, ये सब जो कि पहले आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये है आपका, इसमें किसको क्या बोलते हैं ये हमने बता दिया, इसको आप लोग नोट करिए। इसके बाद हम छोटी छोटी जो डिफिनीशन है, छोटी छोटी जो परिभाषा है, इसको अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग इसकी पहली परिभाषा देख लेते हैं, जो कि क्या है, उपसंयोजन परिसर। उपसंयोजन परिसर क्या चीज होता है, अभी हमने यहाँ पे आपको बताया था, जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपसंयोजन परिसर बोलते हैं। इसको परिभाषित कैसे करेंगे, हमने इसको शब्दों में लिख दिया है। देखिए क्या बोला जा रहा है, संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन तथा उसके साथ उपसंयोजी आबंध द्वारा जुड़े हुए लिगेंड को एक बड़े कोष्ठक में प्रदर्शित किया जाता है। एक बड़े कोष्ठक, अर्थात ऐसे एक बड़े कोष्ठक में प्रदर्शित किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, उपसंयोजन परिसर बोलते हैं। यानी कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है तथा लिगेंड होता है, जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है तथा लिगेंड होता है, ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं, तो इसको हम लोग एक बड़े कोष्ठक में प्रदर्शित करते हैं। और यही जो बड़ा कोष्ठक होता है, यही क्या कहलाता है, उपसंयोजन परिसर कहलाता है। बात सबको समझ में आ गई ना, तो ये है, इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगली परिभाषा आपको बताएं, जो कि क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन क्या चीज होता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या आयन क्या चीज होता है। देखिए, अभी हमने उपसंयोजन परिसर देखा था। जो उपसंयोजन परिसर होता है, इसमें क्या क्या होता है, लिगेंड होता है और क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है। अब ये जो लिगेंड होता है, ये क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु परमाणु को क्या करता है, दान करता है। जिसको दान करता है वही क्या कहलाता है, यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहलाता है। यानी कि किसी उपसंयोजन परिसर में, इसकी डिफिनीशन हम लोग कैसे बोल सकते हैं, किसी उपसंयोजन परिसर में लिगेंड द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु
यानी कि लिगेंड द्वारा जिस परमाणु को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग हिंदी में इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म में दान किया जाता है, वही क्या कहलाता है? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहलाता है। क्या बोलेंगे हमने? इसकी परिभाषा हमने क्या बोला कि उपशासनोजन परिसर में वह धातु परमाणु जिसे लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, वही क्या कहलाता है? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहलाता है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, उपशासनोजन परिसर में वह धातु परमाणु जो क्या करता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, वही क्या कहलाता है? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहलाता है। इसकी परिभाषा में यहाँ पे आपको लिख दे, ताकि आप लोग को नोट्स भी बनाने में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या ना हो। क्या बोलेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन किसी उपसहसंयोजन परिसर में, किसी उपसहसंयोजन परिसर में, उपसहसंयोजन परिसर में वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है, वही केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। वही केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहलाता है। बात सबको समझ में आ गई ना? यानी कि जैसे अभी हमने यहां पे बताया था केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, जैसे ये आपका था उपसहसंयोजन परिसर, इसके बाद यहाँ पे आपका कोई भी मेटल था और यहाँ पे क्या था? कोई भी लिगेंड था। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था, कुछ ऐसा था, यहाँ पे था K4, यहाँ पे था Fe, यहाँ पे था हमें लग रहा है Cl का यहाँ पे क्या था? 6 था। ऐसा कुछ यहाँ पे अभी आपको देखने को मिल रहा होगा। ऐसा कुछ एग्जांपल अभी हमने यहाँ पे लिया था। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, यही क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु है। इसी को ये क्या करेगा? ये हम लोग क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलते हैं। ये लिगेंड के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। यही इलेक्ट्रॉन युग्म में क्या करते हैं? ये ध्यान करते हैं। अभी हम बताएंगे आपको, यानी कि लिगेंड क्या चीज होते हैं, ठीक है ना? तो सीधा सीधा मतलब आप यहां भी समझ सकते हैं लिगेंड क्या चीज होते हैं, जो क्या करते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन युग्म में क्या करते हैं? दान करते हैं जिस परमाणु को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु बोलते हैं। और जो दान करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलते हैं। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलते हैं। और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन बोलते हैं। बात सबको क्लियर हो गई? तो इसमें यही जो है, यही क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु है। यही क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु है। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिगेंड हो जाएगा। अभी हम लिगेंड की भी परिभाषा बताएंगे, बशर्ते हम सीरियल वाइज से शुरू चलेंगे। तो इसके पहले हमने क्या बताया था? उपसहसंयोजन परिसर, जिसमें ये जो केंद्रीय धातु परमाणु तथा लिगेंड होते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, उपसहसंयोजी बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े होते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजन परिसर बोलते हैं। इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, यानी कि ऐसा परमाणु या फिर ऐसा धातु परमाणु जो क्या करता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, वही क्या कहलाता है? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहलाता है। ठीक है, ये थी इसकी डिफिनेशन, और इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग अगली टॉपिक देख लेते हैं। उपसहसंयोजन संख्या क्या चीज होती है? इसको Cn से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग Cn से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। इसी को हम लोग समन्वय संख्या भी बोलते हैं। उपसहसंयोजन संख्या बोलिए या समन्वय संख्या बोलिए, दोनों का मान यहाँ पे, दोनों का मतलब यहाँ पे क्या होता है? एक ही होता है। ठीक है ना? ये आपका क्या है? Cn, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसको हम लोग Cn से रिप्रेजेंट करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि लिगेंड क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? लिगेंड भी हम लोग सेपरेट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वो लंबी टॉपिक है, क्योंकि उसमें कई प्रकार का लिगेंड होता है। तो सब प्रकार के लिगेंड को हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना? तो आज हम लोग इस क्लास में छोटी छोटी जो अदर डिफिनेशन है, छोटी छोटी, उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है? तो ये आपका क्या है? उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या। अब ये क्या चीज होता है? जैसे देखिए, अभी हमने यहाँ पे कोई एग्जांपल लिखा था। ये लिखा था हमने K4, इसके बाद यहाँ पे था FeCl का 6, ये था यहाँ पे। तो ये जो यहाँ पे नंबर लिखा है, यही क्या है? उपसहसंयोजन संख्या है। यही क्या है? उपसहसंयोजन संख्या है। यही क्या है? उपसहसंयोजन संख्या है। अर्थात यही यहाँ पे क्या है? Cl। अगर पूछा जाए Cl यहाँ पे कितना है, तो क्या बताएंगे? 6 हो जाएगा। यानी कि ये क्या है? उपसहसंयोजन संख्या हमने तो बता दिया, इसमें क्या है? 6 है।
अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल ले ले, जैसे अगर हम यही ले लेते K4, यहाँ पे अगर हम ले लेते Fe, यहाँ पे हो जाता आपका Cl का, यहाँ पे हो जाता 4 और यहाँ पे हो जाता आपका Cl2। अब बताइए यहाँ पे Cl का मान कितना होता, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो यहाँ पे भी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, देखिए टोटल यहाँ पे 4 और +2, यानी यहाँ पे जो Cl का मान होगा वो कितना हो जाएगा भैया, 6 हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे जो Cl का मान है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात सबको क्लियर हो गई ना। तो ये है, अब हम लोग इसको परिभाषित कैसे करेंगे, हम लोग इसको परिभाषित कैसे करेंगे, ये अब हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है। तो इसके हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, यानी कि किसी भी उपसंयोजन यौगिक में, किसी भी उपसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु तथा लिगेंड के बीच में, केंद्रीय धातु परमाणु तथा लिगेंड के मध्य बनने वाले कुल उपसंयोजन आबंधों की जो संख्या होती है, कुल उपसंयोजी आबंधों की जो संख्या होती है वही क्या कहलाती है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है, यानी उपसंयोजन संख्या कहलाती है। यानी कि टोटल जो लिगेंड है वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कितना बॉन्ड बनाया है, कितना उपसंयोजी आबंध बनाया है, उसी की संख्या हम लोग क्या बोलेंगे, उपसंयोजन संख्या बोलेंगे। बात सबको समझ में आ गई ना। जैसे इसमें देखा जाएगा तो देखिए ये आपका 4 यहाँ पे बना रहा है और 4 यहाँ पे, मतलब ये 4 Cl यहाँ से उपसंयोजी आबंध द्वारा जुड़ेगा Fe से, और यहाँ पे ये भी जो आपका जो 2 है ये भी आपका क्या हो जाएगा, Fe से 2 के साथ जुड़ेगा। यानी कि 4 यहाँ से जुड़ रहा है और 2 यहाँ पे जुड़ रहा है, मतलब टोटल यहाँ पे जो उपसंयोजी संख्या है, उपसंयोजी आबंधों की जो संख्या है वो कितना हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, Cl बोलेंगे, यानी उपसंयोजन संख्या बोलेंगे। यानी इसमें भी जो टोटल उपसंयोजन संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। बात सबको समझ में आ गई ना। चलिए अब हम लोग इसको परिभाषा के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसको कैसे हम लोग परिभाषित करेंगे, उपसंयोजन संख्या किसे कहते हैं। देखिए किसी उपसंयोजन यौगिक में, किसी उपसंयोजन यौगिक में, किसी उपसंयोजन यौगिक में, किसी उपसंयोजन यौगिक में लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, धातु परमाणु के साथ जितना उपसंयोजी आबंध बनाता है उसकी संख्या ही उपसंयोजन संख्या कहलाती है, संख्या कहलाती है। बात सबको समझ में आ गई ना। यानी कि किसी उपसंयोजन यौगिक में लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितना सहसंयोजी आबंध बनाता है उसकी संख्या ही क्या कहलाती है, उपसंयोजी संख्या कहलाती है, उपसंयोजन संख्या कहलाती है। इसे Cn से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। बात सबको समझ में आ गई ना। ये है, इसको हम लोग Cn से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर अर्थात इसको हम लोग Cn से जो कि रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें, जैसे ये देखिए यहाँ पे CO, इसके बाद यहाँ पे है NH3 इसके बाद यहाँ पे है Cl2, इस पर है +2 यानी कि प्लस का चार्ज, एक प्लस का चार्ज इस पे है। अब जरा यहाँ पे बता दीजिए यहाँ पे Cn का मान कितना होगा, तुरंत आप जोड़ लीजिए कितना लिगेंड यहाँ पे प्रेजेंट है, 4 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, टोटल क्या हो जाएगा 6। यानी कि यहाँ पे जो Cn है इसका मान क्या है, 6 है। ठीक है ना, देखिए कितना आसान है। इसके बाद और हम अगर आपको एग्जांपल दें तो ये एग्जांपल आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, जैसे ये आपका है, जैसे और एग्जांपल अगर हम ले लें तो ये हो जाएगा K4Fe, इसको तो अभी हमने किया ही था। ठीक है, Ni, हाँ एक एग्जांपल आपके सामने ये है K3, यहाँ पे एक एग्जांपल और आपके सामने है, ये है K3FeCl का 6, ये है K3, यहाँ पे है Fe, ये हो जाएगा Cl का 6। अब यहाँ पे जरा बताइए, यहाँ पे बताइए Cl का मान कितना है, Cl का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए टोटल लिगेंड कितना है, 6 है, तो यहाँ पे Cl का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा आपका CL यानी कि उपसा संयोजन संख्या। ठीक है ना, तो ये होता है उपसा संयोजन संख्या कैलकुलेट करना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे चलें। हो गया, ओके। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब अगले क्लास में हम लोग लिगेंड को कवर करेंगे और कीलेट क्या होता है, कीलेटीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, ये सब इसमें बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सब जो कि भैया हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे, अगले टॉपिक यानी कि अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे कि लिगेंड क्या होता है। ठीक है ना, या आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, उपसा संयोजन परिसर क्या चीज होता है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन क्या चीज होता है, और इसके बाद उपसा संयोजन संख्या क्या चीज होता है, उपसा संयोजन संख्या कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये आज की क्लास में हमने सीखा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।